नमस्कार हिंदुस्तान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर चेहरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग बिजनेस की बातें करेगा। मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात कर रही हूं। बस अगले कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद वो तस्वीरें सामने आने लगेगी जब सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति पुतिन को दिया जाएगा। ये कल रात की तस्वीरें हैं जब हिंदुस्तान की सरजमी पर व्लादिमीर पुतिन पहुंचते हैं और उनको एक सरप्राइजिंग, जिसे कहते हैं प्लेजेंट सरप्राइज, वो दिया जाता है देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। देखिए, प्रोटोकॉल ये नहीं कहता, लेकिन उन सारे तमाम प्रोटोकॉल्स को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं। ये वही गर्मजोशी है, ये वही जिसे कहते हैं ना हार्ट फेल्ट मोमेंट था जो साफ तौर पर दिखाई दिया इन तस्वीरों में। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज अगर आपने बारीकी से नोटिस की होगी तो ये जो गाड़ी आपको दिख रही है, अमूमन जब देश का सबसे बड़ा चेहरा दूसरे किसी वतन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिसीव करता है तो फॉर्च्यूनर, ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस गाड़ी में तो नहीं ही बैठते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसी कि उस गाड़ी में बैठे और ये चर्चा का विषय बना कि ऐसा क्या हो गया भैया, क्या वजह थी। अब उस वजह पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में यह भी आपको जानना होगा कि आज का कार्यक्रम क्या है दिल्ली में राष्ट्रपति पुतिन का। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर, सुबह 11:30 बजे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि, फिर सुबह 11:50 पर हैदराबाद हाउस में 23वें भारत रूस समिट में शामिल होंगे। फिर दोपहर 1:50 पर हैदराबाद हाउस में संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। फिर दोपहर 3:40 पर भारत मंडपम में बिजनेस इवेंट होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और उसके बाद शाम को 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर होस्ट करने वाली है। फिर 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन ये जो 2 दिन है, मतलब कल या ये समझ लीजिए 1.5 दिन है, इस 1.5 दिन में दुनिया में जो पावर सेंटर्स हैं वो बदल जाएंगे 360 डिग्री। अमेरिका बहुत अजीब और अटपटा बिहेव कर रहा है और इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजनयिक हैं, बहुत से अलग अलग देशों में अपनी सेवाएं दी हैं भारत को रिप्रेजेंट करते हुए। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जनरल ए के सिवाज है जो कि रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस को बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं, और डॉक्टर वेल अववाद वरिष्ठ पत्रकार है एफसीसी दक्षिण एशिया के, और दीप्ति तनेजा हमारे साथ जुड़ी हुई है, विदेशी मामलों की एक्सपर्ट है। इन सभी की तस्वीरें अगर हम स्क्रीन पर एक बारी दिखा दें, ये सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मोदी और पुतिन के बीच जो बातचीत का एजेंडा है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन उससे पहले जो हम कह रहे हैं कि दोस्ती जिंदाबाद, क्योंकि कई चीजें इसी दोस्ती में आगे बढ़ जाती है और कई चीजें जो बहुत बड़ी होती है और जो बैरियर के तौर पर काम को बिगाड़ सकती है, वो इसी दोस्ती में कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेती है। तो शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। सबसे पहले अशोक जी, शुरुआत आपसे करती हुई, सामरिक और रक्षा सहयोग, इकोनॉमी और ट्रेड पर चर्चा, ये वो चीजें हैं जो हम हिंदुस्तान के तौर पर और वहां रशिया में रूसी देख रहे होंगे, लेकिन अमेरिका की भी तो पैनी नजर है, उसको थोड़ी ये सब भा रहा होगा। अशोक जी। जी, बहुत धन्यवाद रूबिका, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, मैं समझता हूं केवल भारत में नहीं, केवल रूस में नहीं, मॉस्को में नहीं, और केवल वॉशिंगटन में ही नहीं, बीजिंग में बड़े ध्यान से यहाँ पर देखा जा रहा होगा जो भारत में हो रहा है, जो मुलाकात हो रही है। जैसे आपने बताया, प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कल शाम को गए उनको रिसीव करने। देखिए, एक और चीज़ उसमें याद रखने लायक है, और वो ये है जो राष्ट्रपति पुतिन भारत में पहली बार नहीं आए हैं। पिछले 10-11 साल में जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार यहाँ पर रही है, ये उनका 5वां दौरा है। क्या उन 5-4 बारी जो वो पहले आए, क्या प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट गए उनको रिसीव करने? नहीं गए। ये पहली मर्तबा है। हालांकि कुछ और विश्व नेताओं के लिए, जब बराक ओबामा आए 2015 में, डोनाल्ड ट्रंप आए 2020 में,
शेख हसीना आई 2017 में, तब प्रधानमंत्री मोदी गए ये बताने के लिए जो हमारे रिश्ते इन देशों के साथ कितने सुदृढ़ हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं, हम ये तो कहते हैं रूस और भारत की जो मैत्री है टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है, ये केवल अभी की वो नहीं है, बहुत दशकों की है। और अगर हम अपने इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता से भी देखें, उससे भी पहले की है। महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय का उनका बड़ा अच्छा वहां पर और एक तो तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर चल रही है, तनेजा जी इसको अच्छे से जानती हैं, वो ये है कि गुजरात में शायद बैठक हो रही है और पुतिन पहली बार राष्ट्रपति बने हैं रशिया के, और बगल में उनके वाजपेयी जी हैं, और पीछे की तरफ आपको नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और लोगों ने कहा देखिए समय का पहिया कैसे रफ्तार से आगे बढ़ता है। आज आगे वाली कुर्सी पर ये दोनों साथ में रहने वाले हैं और सबसे ताकतवर मुल्कों के दोनों रिप्रेजेंटेटिव हैं। सिवाद साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सिवाद साहब, आप किस चीज़ पर नजर रखे हुए हैं? देखो रूबिका, सबसे इम्पोर्टेंट होगा डिफेंस टाइज का, क्योंकि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता है कि पहली बात होगी S-400 की, क्योंकि सबको पता है कि 4 दिन का जो मुठभेड़ हुई थी पाकिस्तान के साथ, हमने किस प्रकार से S-400 ने लाजवाब काम किया था। तो उसकी 5 रेजिमेंट हमने $5.54 मिलियन पर ली थी, मगर अभी तक वो 3 ही रेजिमेंट आई हैं, 2 रेजिमेंट उनकी आनी है, और हम 3 से 5 रेजिमेंट और लेने की सोच रहे हैं। इसके साथ S-500 जो कि इसका अपग्रेडेड वर्जन है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल को भी डिटेक्ट कर सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल को भी डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसकी बात हो रही है। उसको कहा जा रहा है कि जॉइंट प्रोडक्शन होगी, भारत में बन सकता है, उसकी भी बारे में होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है Su-57 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। उसके हमें यह समझना चाहिए जो हमारा AMCA है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको 10 साल लगेंगे। तो वो गैप है 10 साल का, हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए। तो हमारे पास चॉइस है F-35 या Su-57 जो कि रूस का है, और F-35 अमेरिका। आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि मेक इन इंडिया को हमें आगे बढ़ाना है, बार बार ये कहा जाता है कि 2047 तक अगर हमको सोने की चिड़िया बनना है तो हमें कंज्यूमर बेस से ज्यादा आपको मैन्युफैक्चरिंग बेस बनना होगा। क्या इस रक्षा डील में ये होता हुआ दिखाई दे रहा है कि रशिया का अपर हैंड है? हाँ, नो, बिल्कुल रूबिका, होता क्या है, पहले तो अगर आप देखें वेस्ट का या अमेरिका का, उसने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं किया। रूस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करे, जॉइंट प्रोडक्शन मेक इन इंडिया होगा। तो यही तो एक काबिल तारीफ है। कहने का मतलब यहीं पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यहीं पर हमारा जो बनेगा, और उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यही बदलाव आया है जो आपने कि क्या बदलाव है। देखो, भारत ने 2 डिफेंस कॉरिडोर बना दिए हैं, एक नॉर्थ में यूपी और एक तमिलनाडु साउथ में। और आज हम पहले 75 से 80% हम अपना जो डिफेंस सामान खरीदते थे बाहर से, आज हम करीब 30% खरीदते हैं, 70 से 75% खुद बनाते हैं। हमारी पॉलिसी मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। इसका मतलब हम भारत में बनाएंगे पूरे वर्ल्ड के लिए। हमने अभी 24,000 करोड़ रुपया कमाया है एक्सपोर्ट करके। हाँ, और सर, अगले मैं मुझे याद है एक बार की बात है जब आप और हम इस डिफेंस डील पर ही बात कर रहे थे, आज से मेरे ख्याल से 10 साल पहले की बात होगी जनरल सिवाज। और बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छे से याद है तब आपने ये कहा था कि अभी डिफेंस में रूबिका लियाकत बहुत आगे जाना है, अभी तो नुक्ता भर नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, वो जीरे का टुकड़ा भी आधा है। आई स्टिल रिमेंबर दैट वन लाइन। और आज हमने कितना सफर तय कर लिया है जनरल सिवाज, मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर कोई होगा इस बात को समझा पाने वाला, खासकर डिफेंस डील में। और दूसरा ये कि रूस जिस तरीके से हमको देखता रहा है इससे पहले तक, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम से आप शुरू कर दीजिए और आज तक, उस देखने के नजरिए में कितना बदलाव आया है, मैं इस पर भी बात करूंगी। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर वेल अब्बाद भी है और दीप्ति तनेजा भी है, लेकिन उससे पहले तमाम मेरे जो सहयोगी साथी रिपोर्टर्स आपको हर तस्वीर दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनको स्क्रीन पर ला देती हूं आप लोगों के लिए। अरुण सिंह भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब से कुछ ही देर में इनफैक्ट जुड़ेंगे। अभी जो स्क्रीन पर 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरे सहयोगी प्रियंका कांडपाल राजघाट से, क्योंकि 11:30 बजे राजघाट से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने वाली वो तस्वीर सामने आएगी। और उसके बाद शैलेंद्र वांगू भी हैदराबाद हाउस से, जहां पर असल बिजनेस की बात होने वाली है, एक संयुक्त बयान जो है वो जारी किया जाने वाला है। दोनों मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। पहले प्रियंका से शुरुआत करते। प्रियंका, कल रात को गीता की तस्वीर आई, एक गीता की प्रति जो
है दी गई थी पुतिन साहब को। अब आज जो है वो महात्मा गांधी के समाधि पर जाकर और 2 मिनट का मौन ज़रूर रखेंगे, और दूसरी तरफ अमेरिका है और पूरी दुनिया है जो कह रही है भैया वॉर रोक दो, भैया वॉर रोक दो। तो गीता भी वही पाठ सिखाती है और महात्मा गांधी भी। और दोनों ही रूबिका भारत का एसेंस है। आप कहते हैं ना कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो सिखाती है कि ज़िंदगी कैसे जीना है। और आज जहां पर राजघाट पे मेरी मौजूदगी है, जहां पर व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं, ये वो जगह है जिसने दुनिया भर को शांति का संदेश दिया है। महात्मा गांधी का ये समाधि स्थल, मैं पहले आपको अंदर की भी तस्वीरें फिलहाल दिखा दूं। यहाँ पर वो आएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पूरी तरीके से इसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अभी जिस गेट पे हमारी मौजूदगी है, इसके विपरीत गेट से जो VIP गेट है, वहां से व्लादिमीर पुतिन आएंगे। आपको ऊपर वो ग्रीन कलर के आपको टेंट्स से नजर आ रहे होंगे। इसको पूरी तरीके से बैरिकेड करके रखा है, क्योंकि इन टेंट्स की दूसरी तरफ ही जो मुख्य समाधि स्थल है वो है। वहां पर वो जाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां से वो निकलेंगे सीधा हैदराबाद हाउस के लिए। यहां पर बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट का समय जो है वो यहां पर व्यतीत करेंगे। और सिक्योरिटी की अगर मैं रूबिका बात करूं तो 33 सेक्टर में दिल्ली पुलिस और CRP ने इस पूरे राजघाट को बांटा है। कुछ पुलिस वाले आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, कुछ दूसरे कोने में नजर आ रहे हैं। अभी समय है, अगले आधे घंटे में इसको पूरा कॉर्डन ऑफ करके इसे कैंट में तब्दील कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर जानकारी लगभग 1 घंटे का वक्त है, ये भी तो महत्वपूर्ण। प्रियंका ये बहुत बारीक चीज है, लेकिन उसके बावजूद कितनी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है कि अभी जितने भी वहां पर लोग पहुंच रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। 1 घंटे का समय है, और उसके बाद जो है जब बहुत समय नज़दीक आने वाला होगा तब कहा जाएगा कि भैया अभी जो है मेहमान आने वाले हैं तो थोड़ा जगह खाली कर दीजिए। हमारे साथ यतेंद्र भी जुड़ चुके हैं। यतेंद्र राष्ट्रपति भवन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, बस 11 बजे वो पहली तस्वीर आएगी जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ठीक 11 बजे राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन में पहुंचेंगे। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि ये इसके जस्ट पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके पीछे राष्ट्रपति भवन का मुख्य गेट है जहां से वो अंदर एंट्री करेंगे। और उसी मुख्य गेट पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो अंगरक्षक दल है, घुड़सवार है, वो उनको वहां से रिसीव करेंगे और उसे रिसीव करके मुख्य गेट से फोर कोर्ट की तरफ ले जाएंगे। जब फोर कोर्ट की तरफ उनको ले जाया जाएगा तो 21 तोपों की सलामी उनके सम्मान में दी जाएगी। और वहीं पर जो फोर कोर्ट है वहां पर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन को तीनों सेनाओं के जो जवानों की जो टुकड़ी होगी उन्हें उस के सामने बने मंच पर ले जाया जाएगा जहां पुतिन खड़े होंगे और तीनों सेनाओं की तरफ से उनको सलामी दी जाएगी। इसके बाद तीनों सेनाओं के जवानों से राष्ट्रपति पुतिन मिलेंगे, प्रधानमंत्री और मिलने के बाद उनके परेड का निरीक्षण भी करेंगे। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके साथ वो बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे और इसके अलावा NSA अजीत डोभाल भी वहाँ पर होंगे और जो भी प्रमुख व्यक्ति होंगे उन सब से वो मिलेंगे। और उन सब के बाद वो राजघाट की तरफ निकल जाएंगे जहाँ पर राष्ट्रपिता जो बापू हैं महात्मा गांधी, उनको वहाँ पर वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी बिल्कुल सही। और देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो किसे दिया जाता है, इस बात को आप समझिए। जो भी अलग अलग देशों के या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं और जब उनका इस्तकबाल किया जाता है, ये प्रोफेशनल इस्तकबाल है जिसे आप राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के रूप में देखने वाले हैं। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबकी नज़र होगी 1 मतलब वो उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जब भारत रूस समिट में शामिल होंगे सुबह 11:50 पर ये दोनों राष्ट्र अध्यक्ष, और यहीं से असल खेल शुरू होगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें यस फॉर्मेलिटीज़ हैं। असल खेल वहाँ हैदराबाद हाउस में होगा और उस पर 2 लोगों की नज़र तो होगी, लेकिन साथ में बगल में बैठा चीन, उसके बगल में बैठा पाकिस्तान और फिर उधर से डोरी हाथ में रखे हुए अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, देखिए कल रात को हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब रिसीव किया था व्लादिमीर पुतिन को, रूस राष्ट्रपति को, जिसके बाद उनकी 7 LKM में एक प्राइवेट डिनर पर होस्ट किया था PM मोदी ने। और वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर था, यानी कि वो इनफॉर्मली बिना स्ट्रक्चर के, बिना पहले से तय मुद्दों पर बातचीत होती है, वो कल रात को हुई थी। करीब 1 घंटा ये मुलाकात चली थी। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज स्ट्रक्चर्ड
टॉक्स होंगी, यानी कि पहले से तय मुद्दों पर बातचीत होगी, जिसमें पहले 11:50 पर वन ऑन वन यानी कि जो रेस्ट्रिक्टेड टॉक्स होती हैं वो शुरुआत होगी उसकी, लेकिन उसके बाद जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी जिसमें तमाम मुद्दों पर, खास तौर से जो अमेरिका की तरफ से जो लगातार दबाव बनाया जा रहा है, अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रूस पर और खासतौर से भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई है, उससे निपटा कैसे जाए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है उसको 2030 तक $100 बिलियन। वो हमारे पास जो तस्वीरें आ रही है, खूबसूरत तस्वीरें, गार्ड ऑफ ऑनर की ये तस्वीरें हैं। इस वक्त देखिए सब लाइन अप हो रहे हैं वीवीआईपी गेस्ट को रिसीव करने के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। आपके सामने ये तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो खड़े हो रहे हैं, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी। यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, हम वो तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल जो काफिला आप देख रहे हैं, गाड़ियों का काफिला अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो तैयारियां थी, जो आप देख रहे थे कि जो सलामी देने की बात, जो भव्य स्वागत की बात है, वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे अंदर से जो राष्ट्रपति भवन से मिल रही हैं, यानी कि काफिला वहां पर पहुंचने वाला और अब से कुछ देर में राष्ट्रपति पुतिन का भी काफिला पहुंचेगा। उनसे पहले जो सिक्योरिटी के मद्देनज़र जो एक काफिला निकलता है वो अंदर जा चुका है, यानी कि अब किसी भी पल राष्ट्रपति पुतिन अपने होटल से निकलेंगे और राष्ट्रपति भवन अगले 10 से 15 अगले कुछ ही समय में वो अंदर एंट्री कर जाएंगे। और जो तैयारियां, जो आप सकते हैं कि सलामी के लिए गार्ड पूरी तरह से तैयार है, और उसके बाद जब वो मुख्य गेट से अंदर जाएंगे फोर कोर्ट की तरफ, तो वहाँ पर उनको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, क्योंकि कल जिस तरह से भव्य स्वागत राष्ट्रपति पुतिन का किया गया, खुद रूस की तरफ से भी बयान जारी हुआ कि इसकी उन्हें कल्पना नहीं थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको लेने आएंगे, और पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी कि किस तरह से दोस्ताना और बेहद गर्माहट भरे संबंध वो दिखाई दे। आप देख सकते हैं कि पीछे से गारद की आवाज़ें आ रही होंगी, जो सलामी परेड है, जो सेना के जवान हैं, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो अंगरक्षक हैं, घुड़सवार हैं, वो स्वागत के लिए तैयार हैं, और उनकी आवाजें आप सुन रहे होंगे। विशिष्ट मेहमान हैं वो भी बाकायदा हम तस्वीर देखिए, आपकी आवाज यतेंद्र साथ में, और वो देखिए दिल्ली के राज्यपाल, उपराज्यपाल आपको दिखाई दे रहे हैं, LG सक्सेना आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो वरिष्ठ लोग हैं जिनको बुलाया गया है वो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो गार्ड ऑफ ऑनर है अब से कुछ ही देर में दिया जाने वाला है। 10:35 हो रहे हैं, वक्त 11 बजे का मुकर्रर किया गया है। दीप्ति जी, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोई देश आपको कैसे रिसीव करता है और कितना गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल करता है, ये बताता है। कल तो प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत कर ही दी थी, सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पहुंचे उनसे अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। बिल्कुल रूबिका जी, दिस वाज द बिगिनिंग, कि वो एक पूरा एक सिंबॉलिक उनको दिखाने के लिए कि देखिए आप हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जैसे से एक दिन पहले भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि सुख दुख का साथी है रूस हमारा, जो भारत के साथ उसके संबंध हैं। तो जैसे बात हो रही है, आर्थिक मुद्दों पर बात हो रही है, डिफेंस डील्स पर बात हो रही है, जैसे कि कर्नल सिवच भी ऑलरेडी बता चुके थे कि हम पहली बार किसी से नॉट जस्ट अबाउट दी गुड्स बीइंग ट्रांसफर्ड, केवल मिसाइल्स नहीं हम उनसे ले रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। साथ साथ रिलोस का जो हमारा अग्रीमेंट साइन हो गया है कि हम उनके नेवल बेस, हम उनके एयर बेस सब यूज कर सकते हैं, वो हमारे बेस यूज कर सकते हैं। लेबर मोबिलिटी की बात हो रही है। सबसे दिलचस्प रूबिका जो मैं देख रही हूँ, जो होने की उम्मीद है, पहले भी रशिया रूबल ट्रेड होता था, रूबल रूपी ट्रेड होता था, लेकिन जो बार बार बात हो रही है कि हमें अपने आप को इम्यून करना है, जो सैंक्शंस लगी हैं, सैंक्शंस की बाइट तभी तक होल्ड करती है जब तक उनका डॉलर में हम ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि स्विफ्ट के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, अमेरिका की सैंक्शंस आती हैं। तो अगर हम उसको मूव अवे करने का कोई तरीका ढूंढते हैं, रूपी रूबल ट्रेड में करते हैं, अपनी नॉन कन्वेंशनल चीजों को ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम इसको कैसे एक नई दिशा दे सकते हैं कि सारी चीजें रूटीन में चली रही है, लेकिन हाउ डू वी ब्रिंग दैट एज इन द ट्रेड एंड पार्टनरशिप।